और देहरादून से अगला मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर पीपल कोठी मार्ग का चौड़ीकरण नहीं होगा। बाघ सहित अन्य वन जीवों की मौजूदगी उस बीच है और इसी के चलते चौड़ीकरण का ये जो मामला, जो बात कही जा रही थी, अब वही जो मार्ग है वह और चौड़ा नहीं किया जाएगा। एलिवेटेड रोड या अंडरपास पर मंथन शुरू होगा, क्योंकि बाघ सहित अन्य वन जीव जो हैं उनकी मौजूदगी उस एरिया में रहती है। इसी के चलते उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसी के चलते ये फैसला लिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सोनू हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, पीपल कोठी मार्ग पहले ये बात कही जा रही थी कि उसे और ज्यादा बड़ा किया जाएगा, चौड़ा किया जाएगा, लेकिन अब एलिवेटेड या अंडरपास रोड को लेकर के मंथन किया जा रहा है, क्योंकि उस एरिया में अगर बात करें तो हम जो वन्य जीव हैं उनकी चहल पहल रहती है, तो उनकी मौजूदगी रहती है। ऐसे में किसी भी तरह का कोई खतरा उन्हें ना हो, इसीलिए ये प्लान चेंज किया जा रहा है। देखिए गुंजन, उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार एक संतुलित विकास के आयाम को स्थापित करने के प्रयास कर रही है। शायद यही वजह है कि जो विकास की योजनाएं हैं उनमें अगर कहीं वन्य जीवों का हस्तक्षेप सामने आता है तो उसका एक संतुलन बनाया जाता है। और यही वजह है कि जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है उसने जो पीपल कोठी पशुलोक बैराज वाला ये मार्ग है, इसके चौड़ीकरण को फिलहाल अभी अपनी असहमति जताई है। और ऐसे में अब मंथन इस बात पर होगा कि एलिवेटेड रोड या तो बनाई जाए या फिर अंडरपास पर विचार किया जाए, क्योंकि ये जो एरिया है इसमें पीपल कोठी मार्ग की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है उसके अध्ययन में बाघ सहित कई ऐसे वन्य जीवों की मौजूदगी पाई गई है। तो कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। ये मामला पहले से ही चला आ रहा था 1987 से लेकर के, और अब तक अब चूंकि इसमें कुछ स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से एक संतुलित विकास भी हो सके और वन्य जीवों का संरक्षण भी हो सके। इसका संतुलन राज्य की सरकार, जो भारतीय वन्य जीव संस्थान के जो अधिकारी हैं उनकी अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर करती है। बिल्कुल, और इसी के चलते ये बड़ा बदलाव अब किया जाएगा और ये जरूरी भी है ताकि वन्य जीवों का ध्यान रखा जा सके। खैर सुनो, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।